आज बात करेंगे पेट्रोल पर। कई दिनों के बाद 11 दिन हो गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का दाम $70 के आसपास पहुंच गया है। फिर क्या वजह है कि भारत में दाम बढ़ने रुक गए हैं? 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। इनमें से कुछ तो अपने अपने राज्यों में टैक्स घटाकर तेल सस्ता करने की कोशिश भी कर चुके हैं। ये दबाव भी है कि अब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिल जाएं और टैक्स घटाएं और दाम कम करें। लेकिन ऐसा सिर्फ 5 राज्यों के लिए तो हो नहीं सकता है। वित्त मंत्री साफ कह चुकी हैं कि कंज्यूमर की शिकायत भी सही है और दाम घटाने की मांग भी सही है, लेकिन वो एक धर्म संकट में है, क्योंकि इसके लिए फैसला तो केंद्र और राज्यों को मिलकर ही करना होगा। लेकिन 27 फरवरी के बाद से आपने ध्यान दिया हो तो रोजाना दाम बढ़ने का सिलसिला रुका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने तेल कंपनियों को इशारा कर दिया है कि अभी दाम नहीं बढ़ाए जाएं। चुनाव से पहले कोई भी सरकार वोटरों को नाराज नहीं करना चाहेगी। राजस्थान, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने पिछले दिनों अपने अपने हिस्से का टैक्स थोड़ा घटाकर पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ कम किए हैं। हालांकि चुनाव होने वाले हैं इनमें से असम और पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबसे ज़्यादा राहत दी है मेघालय की सरकार ने। वहां पेट्रोल के दाम में ₹7 से ज़्यादा की कटौती हो गई है। तेल कंपनियां दाम क्यों नहीं बढ़ा रही हैं, इसके बारे में कोई बयान तो नहीं है, लेकिन कुछ अफसर आपसी बातचीत में कह देते हैं, जब आप उनसे बात करें ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव ही नहीं है, इसकी एक वजह यह भी है कि अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने पर चर्चा चल रही है। तो हो सकता है कि काउंसिल की अगली बैठक में यह मामला भी आ जाए और उसके बाद इन दोनों के दाम अपने आप कम हो जाएं। अटकलें तो ये भी हैं कि सरकार इन चुनावों से पहले ही टैक्स घटाकर डीजल और पेट्रोल को सस्ता करने का ऐलान भी कर सकती है। हालांकि इसके लिए उसको चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है। चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है कि सरकार अब जीएसटी काउंसिल में इस बात पर फैसला होने का ही इंतजार करेगी। और आर्थिक विशेषज्ञ इस बात पर गंभीर ऐतराज जता रहे हैं कि सरकार कंपनियों से दाम न बढ़ाने को क्यों कह रही है, यानी क्यों कह रही है कि आप दाम रोक के रखिए, आगे मत बढ़ाइए। उनका कहना है कि जब सरकार एक बार दामों पर से कंट्रोल खत्म कर चुकी है तो अब सरकार को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। दाम बढ़ता है तो बढ़ने दें, घटता है तो घटने दें। और उसकी एक ख़ास वजह आज की तारीख में ये बताई जा रही है कि अगर इसी अंदाज में चीज़ें चली कि सरकार ने कह दिया और दाम बढ़ने रुक गए, तो फिर ऐसे में जो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को बेचने की प्रोसेस शुरू हो रही है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि जो भी कंपनियां उसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, जो भी उसमें स्टेक लेना चाहती हैं, वो इस बात को लेकर आशंकित हो जाएंगी कि सरकार इस कंपनी को खुल के अपना कारोबार करने देगी या नहीं। आशंका की वजह क्या है? वो एक वजह यह है कि बाकी दोनों कंपनियां इंडियन ऑयल और एचपीसीएल अभी सरकार के ही नियंत्रण में रहेंगी। और ऐसी हालत में अगर सरकार ने उन दोनों को कह दिया कि भाई आप दाम मत बढ़ाओ, बीपीसीएल आज़ाद हो गई है, वो दाम बढ़ा सकती है। लेकिन अगर उन दोनों ने दाम नहीं बढ़ाए, बीपीसीएल ने दाम बढ़ा दिए, तो कस्टमर बीपीसीएल का पंप छोड़ देगा और इन दोनों के पंप पे जाके तेल भराएगा, तो उसका तो धंधा खराब हो जाएगा। और ये बात हवा में नहीं है, ऐसा हो चुका है। 8-10 साल पहले की बात है, जब रिलायंस ने बहुत सारे हज़ारों पेट्रोल पंप खोल लिए थे, एसआर ने बहुत सारे पंप खोल लिए थे, और यही स्थिति आई। सरकारी कंपनियां दाम नहीं बढ़ा रही थीं क्योंकि उनको सब्सिडी मिल रही थी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसकी शिकायत भी की थी कि साहब सरकार अगर इनको सब्सिडी दे रही तो हमको भी सब्सिडी दे, हम भी दाम कम कर लेंगे। लेकिन आखिर में नौबत यह आई कि रिलायंस और एसआर को अपने हज़ारों पेट्रोल पंप बंद करने पड़े, रिटेल ऑपरेशन बंद करने का फैसला करना पड़ा। इसीलिए सरकार अगर कंज्यूमर को राहत देना चाहती है तो उसे सीधे रास्ते से वो टैक्स घटाने चाहिए जिन्हें उसने पिछले दिनों लगातार बढ़ाया है, और बढ़ाकर इस साल के पहले 10 महीनों में, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 महीनों में वो पेट्रोल और डीजल से 3 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, जबकि पिछले पूरे साल में ये रकम 1,80,000 करोड़ रुपए ही थी। लेकिन एक बात तय है कि सरकार को इस मोर्चे पर राहत तो देनी पड़ेगी। कब देगी, कैसे देगी और कितनी देगी, ये तय होना बाकी है। और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वो राहत देने की स्थिति में आए तब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम इतने बढ़ चुके हों कि वो राहत भी
टू लिटिल टू लेट साबित हो जाए और सब कहें बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है ये अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, और अगर कोई ख़ास चीज़ आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो लाकर दिखाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।